क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3। पहले क्या करते हैं, आप लोग को हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्या पढ़ाते हैं? तो कॉन्सेप्ट क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन का कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। रेशनल नंबर p बाई क्यू, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। तो 2 टाइप्स का पहला नंबर में क्या होता है? टर्मिनेटिंग। कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? पहला में क्या होता है? टर्मिनेटिंग और दूसरा में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। अब कौन कौन होता है? पहला नंबर में क्या लिखेंगे हम? इसको क्या कहते हैं? पहला नंबर में क्या लिखेंगे हम? इसको लिख सकते हैं हम पहला नंबर में रिपीटिंग। क्या लिख सकते हैं? रिपीटिंग। रिपीटिंग। और दूसरा नंबर में क्या लिख सकते हैं? नॉन रिपीटिंग। क्या लिखेंगे? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। क्या लिखेंगे? नॉन रिपीटिंग। फोर्थ, इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? एग्जांपल लिख सकते हैं हम इसका 3.5। क्या लिखें? 3.5। 3.5 मतलब 2 को 7 से डिवाइड करेंगे। 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने? 2 3 जा 6। कितना होता है? 2 3 जा 6। यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना होगा? 1। एक डेसिमल लगा दिया, क्या हो गया? 0 आ गया। 0 ना। तो 2 5 जा 10। 2 5 जा 10। ये हो गया ना। इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? जिसका रिमाइंडर 0 आ गया, ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। क्या लेंगे? इसका एग्जांपल 0.1234। 1 2 नहीं 1 2 लेते हैं सिर्फ 1 2 1 2 1 2 1 2। ये क्या हो रहा है? रिपीटिंग हो रहा है। रिपीट हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? बोलो। हो रहा है सर। हो रहा है। अब इसी को हम दूसरा भाग में क्या लिखते हैं? 0.12 पर डेस पर पावर लिख सकते हैं। यस सर। अब इसको क्या कर सकते हैं हम? नॉन रिपीटिंग को 0.10 1 00 1 000 1 40 डेट 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 चलते रहेगा। ये हो गया। अब नहीं होगा बताओ। अब नॉन रिपीटिंग को क्या इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? यहाँ पर क्या लेंगे? 2.3333 ये चल रहा है, चलेगा ना? ये क्या कर रहा है? इसमें रिपीटिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 2.3 पर पावर है। चल सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट आप लोग का? नो सर। यहाँ पर आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये तो होता है, क्या होता है दूसरा में? यहाँ पर दूसरा में ले सकते हैं क्या? 0.333 इसी को ले सकते हैं। यहाँ पर 3 डैश 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 डैश, इसको हम क्या लिखते हैं? 0.3 पर पावर डैश लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं बताओ? लिख सकते हैं सर। तो अब इसको लिख। अब यहाँ पर दूसरा में क्या लिखेंगे? यहाँ पर दूसरा में लिखता है 1.23 23 23 23 23 डैश 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 चलते रहे। चला है ना? और इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.23 पर डैश पर पावर लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को? नो सर। नो। क्या बताए थे अभी? जस्ट अभी हम लोग को यहाँ पर 0.3333 डैश डैश डैश। अब इसी को हम क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे? या 10 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर अब 10 से मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ जाएगा? यहाँ कितना हो गया? 0.3। ऐसा वो लिख सकते हैं हम। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? दूसरे में 0.3333 और इसी को 10 से मल्टीप्लाई करें। ये जो डेसिमल है इसका आगे आ जाता है। किसका आ जाता है? एक डिजिट आगे आ जाता है। क्या आ जाता है? डेसिमल। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक आगे आ जाता है। यहाँ क्या लिख देंगे? 3.33 चलते रहेगा इस तरीके से। आ गया समझ में? 3.33 ये ना है ना? तो इसी काम से इसको हम यहाँ क्या लिखते हैं? पार्ट लिखते हैं। अब सपोज दैट मान लो कि आप 1.23
1.23 123 चला। इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो सकता है पता, मतलब क्या करेंगे 10 करेंगे तो 1 डिजिट हो गया, 10 करेंगे तो 1 डिजिट, आप 100 करेंगे तो 2 डिजिट आगे आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 डिजिट, माने 123.2323 ऐसे चलेगा। इसी कारण से यहाँ पर क्या लिखते हैं 1। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। आप लोग क्या करने वाले हैं, आप क्या करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप लोग क्या करें लिखो, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रॉम से व्हाट काइंड डेसिमल एक्सपेंशन। देखो यहाँ क्या आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। अभी जस्ट पढ़ाए थे आप लोग को हम अभी यहाँ पर पहले कंसेप्ट में डेसिमल एक्सपेंशन। और ईच हैज माने प्रत्येक को हम क्या करना अलग अलग करके डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा। क्या करना है डेसिमल एक्सपेंशन। पहले नंबर का निकालते हैं ताकि 36/100 36/100। अब क्या करेंगे इसको यहाँ पर एक डिवाइड करेंगे 100 को कितने से डिवाइड करेंगे 36 को। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, कर सकते हैं ना, लिख दिए ऐसे। अब क्या करेंगे इसको डिवाइड करना होगा, पहले डेसिमल लगेगा, यहाँ 0 आ गया तो कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में लगाएंगे। कितने टाइम्स में लगाएंगे 3 टाइम्स में, 300 हो गया। ये 6 0 प्लस 0 6 टाइम्स में कितना हो गया 600 इक्वल रिमाइंडर इसका क्या हो गया 0। तो इसका कितना आ गया डिवाइड करके 0.36 0.36 आया। तो एक बता सकते हैं आप लोग को कौन सा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग क्या था टर्मिनेटिंग कौन सा हो गया टर्मिनेटिंग। क्या हो गया टर्मिनेटिंग। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। 1 नंबर क्वेश्चन। अब 2 नंबर में देखो 2 नंबर में क्या बोला है, 2 नंबर में दिया है 1/11 1/11। अब 1/11 इसी में यहाँ पर एक क्या करना है डिवाइड करना होगा 1 पर। यहाँ कितना हो गया डेसिमल लगेगा तो यहाँ कितना हो गया 0 और एक 0 लगेगा तो यहाँ कितना 0। अब कितने टाइम्स में लगेंगे 9 टाइम्स से 99 कितना हो गया 1। कितना हो गया 1। देख रहे हैं ये रिपीटिंग हो रहा है। एक बार और करके देखना 0 0 0 0। यहाँ पर कितना 99 देख रहे हैं कि 99 रिपीटिंग हो रहा है। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर 0.090909 ये चलते रहेगा। ये चल रहा है मतलब रिपीटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है रिपीटिंग इसमें रिपीटिंग हो रहा है 0.09 रिपीटिंग हो रहा है। जहाँ रिपीटिंग हो उसका बात लगा दिए। अब इसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होगा रिपीटिंग भी लिखना पड़ेगा ना रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो 2 नंबर आ गया समझ में आप लोग को। अब 3 नंबर देखो 3 नंबर में क्या बोला है 4/1/8। अब ये कौन सा फ्रैक्शन में है मिक्स फ्रैक्शन में है। कैसा फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन है। तो किसको बनाना है किसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बन जाएगा। किसमें बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना होगा इससे से मल्टीप्लाई करना होगा, इससे 8 करना पड़ेगा। 8 4 कितना आता है 32 कितना होता है 32 और 1 33/8 ये आ गया। अब इसको क्या करना है डिवाइड करना है। यहाँ पे डिवाइड करके देख लो 8 को 33 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स है 4 टाइम्स में 32 तो यहाँ पर 1 डेसिमल लगाएंगे 0 1 टाइम्स में 8 यहाँ क्या लगेंगे 2 और कितने टाइम्स में लगाएंगे 2 टाइम्स में तो कितना 16 तो यहाँ 4 कैल्शियम। अब यहाँ पर कितने टाइम्स में लगा 5 कितना 5 टाइम्स में कितना टाइम्स में 5 टाइम्स में कैल्शियम। तो कितना आ गया इसका तो इसका आ गया 4.125। मतलब इसका डेसिमल इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो इस कौन सा हो गया इसको हो गया टर्मिनेटिंग। क्या होगा टर्मिनेटिंग क्या हो गया टर्मिनेटिंग क्या हो गया टर्मिनेटिंग। 3 नंबर आ गया समझ में आप लोग को। अब क्वेश्चन नंबर आप कितने बता रहे हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को बताना चाह रहे हैं 4 देखो 3/13 क्या है 3/13। अब क्या करते हैं 3/13 को यहाँ से डिवाइड करके दिखा रहे हैं। हाँ 3 को 13 से डिवाइड करना होगा सॉरी 13 को 3 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे डेसिमल एक 0 आ गया। कितने टाइम्स में लगेगा 2 टाइम्स में। कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में। यहाँ कितना हो गया यहाँ पर 4 कैल्शियम ये ना हो गया ना। अब फिर क्या लगेगा यहाँ पर 0। अब कितने टाइम्स में लगाएंगे
3 टाइम्स में, कितने टाइम्स में लगाएंगे 3 टाइम्स में। अब यहाँ कितना हो गया 1 और ये क्या हो गया कैंसिल। अब फिर क्या हो गया 0 0 हो गया ना, एक यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर 0 लगेंगे। अब कितने टाइम्स में लगेंगे 7 टाइम्स में, कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में। अब यहाँ कितना हो गया 9, यहाँ पर कैंसिल हो गया, हो गया ना कैंसिल। यहाँ पर कितना हो गया 10 में 1 माइनस 9 तक कैंसिल। अब यहाँ पर एक 0, अब कितने टाइम्स में लगाएंगे 6 टाइम्स में। 6 टाइम्स में कितने आता है 78, ये ना होता है ना 78। आप इसको डिवाइड करेंगे कितना हो गया यहाँ पर 2, यहाँ कितना हो गया 1। अब फिर एक क्या करेंगे 0 लगाएंगे, आप 0 लगाएंगे ना। अब फिर कितने टाइम्स में लगेगा 9 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, फिर 9 टाइम्स में कितना होता है 117। अब यहाँ कितना हो गया 3। अब ये कैसे, अब देख रहे हैं यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। कहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो 9 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट में हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है बता। यहाँ पर 9 में रिपीट हो रहा है तो 9 लगा सकते हैं हम। तो इसका कितना हो रहा है 0.23076 कहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ पर जहाँ रिपीट हो रहा है तो उस पर क्या लगाएंगे हम बार। क्या कर इसका यूज करेंगे बार का यूज करेंगे, बार का। अब इसको क्या क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग क्या हो जाए ना रिपीटिंग। यहाँ तो कोई डाउट आप लोग को दूसरा क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग को कहीं डाउट नहीं होगा। अब आप लोग को बताने जा रहे हैं 5 नंबर। आप 5 नंबर देखो, 5 नंबर यहीं पर बता देते हैं। 5 नंबर कितना है 2/11, कितना है 2/11। यहाँ पर इसको डिवाइड करके दिखाते हैं। 2 को 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, एक पॉइंट लगेगा, डेसिमल हो गया ना। अब कितने टाइम्स में लगाएंगे इसको 1 टाइम्स में, कितने बार 1 टाइम्स में। तो यहाँ कितना हो गया यहाँ पर 9, फिर एक 0 लग गया। अब कितने टाइम्स में लगाएंगे इसको 8 टाइम्स में, कितना का 8 टाइम्स में कितना हो जाएगा यहाँ पर 88, यहाँ कितना हो गया 2, ये यहाँ पर कैंसिल। अब देख रहे हैं फिर से रिपीटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है रिपीटिंग, 2 से यहाँ 2 हो रहा है, फिर से रिपीटिंग हो रहा है। तो कितना यहाँ पर लिखेंगे 0.18 क्या हो रहा है 8 ही, कितना आपको रिपीटिंग हो रहा है 1 रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है 1। यहाँ पर 1 लगा सकते हैं ना, 0 फिर से 11 लिखेंगे, फिर यहाँ कितना हो गया 9 हो गया, 1818 रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है 1818 रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीट 1818 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1818 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या 0.18 पर बार लगा सकते हैं। कि नहीं लगाएंगे बताओ, लगाइए लगा सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्या होता है रिपीटिंग। आप लोग को यहाँ तक आप लोग को 5 नंबर तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। आप लोग को आप बताने जा रहे हैं 6 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर आप 6 बता रहे हैं। 6 नंबर में देखो तो कितना है 329/400 है। अब इसको क्या करेंगे आप, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है इसको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, सेम उसी तरह से इसको क्या करना है डिवाइड करना होगा, डिवाइड करना है। अब कितने टाइम्स में लगाएंगे इसको, अब पहले क्या करेंगे डेसिमल में लगेंगे, यहाँ पर डेसिमल में लगा दिया। अब डेसिमल में लगाएंगे तब कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में, कितने टाइम्स में लगेगा 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में लगेंगे 3200 हो गया। इसको 0 9 कैंसिल, अब कैंसिल हो गया। अब एक 0 फिर लग गया। अब कितने टाइम्स में लगेगा 2 टाइम्स में, कितने टाइम्स में लगेंगे 2 टाइम्स में 800, कितना हो गया यहाँ पर 001 1 हो गया, एक डेसिमल फिर से लगे। अब फिर कितने टाइम्स में लगेंगे 2 टाइम्स में लगेगा 100। अब यहाँ पर 2 0 0 एक 0 फिर लगे, कितने टाइम्स में लगे 5 टाइम्स में, ये 2 था। ये कितना हो गया, इसका डेसिमल क्या हो गया 0, इसका डेसिमल कितना हो गया 0, कितना आ गया इसका 0.8225, ये ना होगा ना। इसका क्या हो गया आपको बता, ये पूरे इसका क्या हो गया रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया। तो इसका क्या होगा टर्मिनेटिंग, क्या हो गया टर्मिनेटिंग, क्या हो गया टर्मिनेटिंग, इसका क्या हो गया टर्मिनेटिंग। अब बताओ आप लोग को डाउट था यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक बताया तो क्वेश्चन, आप लोग को नहीं डाउट है आप लोग लिख लेना।
अब क्वेश्चन नंबर आप बताया जा रहा है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? वी कैन नॉट ऐड। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.14285 गिवन डेट में है। अब बोला है क्या निकालने के लिए? देखिए डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोला है? डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन किसका किसका बोला? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इसी का बोला है। फिर बोला है विदाउट डिवाइड के मेथड, माने बिना डिवाइड से। अब कैसे बनेगा सुनो। इसका वैल्यू तो दिया हुआ, इस क्वेश्चन नंबर कितना मान लेते हैं इसको 1। अब दूसरा में कितना दिया? 2/7 ये ना दिया हुआ ना, 2/7 दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7 लिख सकते हैं। ऐसा कितने लिख सकते हैं? 2 × 1/7। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब क्या करेंगे? 1/7 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 2 × क्या लिखेंगे? 0.14285 ये लिखें। अब इसको क्या करना है? यहाँ पर बार है तो इसको बार लगा दिए। अब इसको क्या करना? मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना? मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 7 जा कितना? 14, कैरी कितना रहा? 1। अब 2 5 जा कितना? 10 और 1 11, कैरी कितना रहा? 1। 2 8 जा 16, 16 1 कितना आता है? 17, कैरी कितना रहा? 1। 2 2 जा 4, 4 और 1 कितना होता है? 5। अब 2 4 जा कितना? 8 और 2 1 जा 2 और 0 0। ये आपका क्या हो गया? पहला आंसर हो गया। अब दूसरा में क्या बोला है? 3/7 इसको करो। अब इसको क्या कर सकते हैं? 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? ऐसे कर सकते हैं। अब 1/7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है उसी को यहाँ पर पुट कर देना है। इतना दिया ना 0.14285 ये दिया हुआ इसका वैल्यू, ये नहीं दिया हुआ ना। फिर इसको क्या करना? मल्टीप्लाई करना होगा। इसको इसे से 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है ना, इसको मल्टीप्लाई करो। कितना हो गया मल्टीप्लाई करके? 3 7 जा कितना? 21, कैरी कितना ना? 2 और 3 5 जा 15, 15 और 2 कितना होता है? 17 और कैरी कितना रहा? 1 कितना रहा? 1 और 3 8 जा कितना होता है? 24 कितना होता है? 24 और कैरी 1 कितना हो गया? 5 कितना? 25 कैरी कितना रहा? 2 3 2 जा कितना होता है? 6 6 और 2 कितना होता है? 8 अब 3 4 जा कितना होता है? 12 कितना होता है? 12 कैरी कितना रहा? 1 और 3 1 जा 3 3 और 1 कितना होता है? 4 4 और ये 0 तो 0 यहाँ 0 लगा दिए। अब डेसिमल इसको क्या हो गया? ये आपका इसका आंसर 8 हो गया। कोई डाउट इसमें आपको? यहाँ तक ये क्वेश्चन में डाउट है क्या आप लोग? नो सर। अब इसमें आप कितना लिखेंगे? 4/7 का किसका लिखेंगे? 4/7 4/7 को क्या होगा? 4 × 1/7 लिख सकते हैं ना। तो वही फिर से 1/7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है, उसी को इक्वेशन 1 में दिया हुआ है ना। कितना है? 0.14285 पर बार ये लिखा हुआ है। अब फिर से इसे क्या करना? मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना? मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करो। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। 4 7 जा कितना होता है? 28 कैरी कितना रहा? 2 कितना रहा? 2 4 5 जा कितना? 20 और 2 कितना होता है? 22 कैरी कितना है? 4 2 कितना? कैरी कितना रहा? 2 रहेगा। कितना रहेगा? 2 अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 32 और कैरी 2 था कितना? 34 कितना होगा? 34 कैरी कितना रहा? 3 अब 4 2 जा कितना होता है? 8 और 3 कितना होता है? 11 कितना होगा? 11 का 1 कैरी कितना रहा? 1 अब 4 4 जा कितना होगा? 16 16 1 कितना होगा? 17 कैरी कितना रहा? 1 और 4 1 जा 4 और 1 कितना होता है? 5 और 0 को 0 यहाँ पर इसका डेसिमल बार लगा देना। ये क्या हो गया आपका आंसर? यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। अब कितना? 2 को बच गया कितना? 5/7 अब क्या करेंगे? इसको आप डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या करें? 5 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। फिर से अब क्या करेंगे? 1/7 का इक्वेशन नंबर से ले लेते हैं। क्या है कि कितना दिया हुआ है 1/7 का? 0.14285 पर बार लगा हुआ है। ऐसा लगा हुआ है बार। अब इसको फिर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करो। कितना होगा?
कितना हो गया 7 5 जा 35 कैरी कितना रहा 3 अब 5 5 जा कितना 25 और 3 कितना 28 कितना हो गया 28 कैरी कितना रहा 2 अब 5 8 जा कितना 40 और 2 कितना होगा 42 कैरी कितना रहा 4 कितना रहा 4 कितना रहा कैरी 4 और 5 2 जा कितना 10 और 4 कितना होता है 14 कैरी कितना रहा गया आपका 1 कितना रहा गया 1 कितना रहा 1 और 5 4 जा कितना होता है 20 और 1 कितना होता है 21 कैरी कितना रहा गया 2 5 1 जा 5 5 और 2 कितना होता है 7 या 7 लिखा आप 0 तो 0 डेसिमल ये क्या हो गया आपका आंसर। अब एक क्वेश्चन तो बच गया 6 ओपन 7 6 ओपन 7 6 ओपन 7 अब इसी को सेम उसी प्रोसेस से लग करेंगे। अब इसका वैल्यू भी पुट करेंगे उसी तरह से 0.1425 7 ये हो गया पर पावर बार। अब इसका मल्टीप्लाई करो इसका मल्टीप्लाई करके कितना आया आप लोग का बता सकते हैं तो कितना आया देखो मल्टीप्लाई करो कितना 6 7 जा कितना 42 कितना होता है 42 कैरी कितना रहा 4 अब 6 5 जा कितना 30 और 4 कितना आता है 34 कैरी कितना रहा गया 3 अब 6 5 6 8 जा कितना आता है 48 और 3 कितना आता है 51 का क्या लिखें 1 कैरी कितना रहा 5 अब 6 2 जा कितना होता है 12 और 5 कितना होता है 17 का 7 कैरी कितना रहा 1 6 4 जा कितना होता है 24 और 1 कितना होता है 25 कैरी कितना रहा 2 अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 और 2 कितना होता है 8 आप यहाँ पर डेसिमल 0 इस पर बार लगा दिए ये क्या हो गया आप लोग का आंसर। लोग थोड़ा धीरे बोलो है ना इसमें आ गया आंसर कोई डाउट इसमें 1 2 नंबर क्वेश्चन में नो। अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपेंशन करना है किस फॉर्म में p ओवर q के फॉर्म में है ना क्या किस फॉर्म में p ओवर q जो जहां दिया हुआ p और q क्या है एक इंटीजर है q इक्वल टू नॉट 0 पहला नंबर में क्या है 0.6 पर पावर बार है। अब इसी को निकालना होगा क्या निकालना ठीक है। अब क्या करेंगे लेट 1 नंबर का पढ़ाएंगे तो लेट x इक्वल टू क्या रखेंगे 0.6 पर पावर बार ऐसा लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू 0.6666 ऐसा ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे दोनों और मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई क्या करेंगे मल्टीप्लाई क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इन बोथ साइड मल्टीप्लाई इन मल्टीप्लाइंग बाय 10 के द्वारा है ना 10 बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन बोथ साइड क्या करेंगे 10 से दोनों ओर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी क्या करेंगे 0.6666 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया एक डेसिमल इधर आ जाएगा ना तो 10x बराबर 0.666 ऐसा ही हो गया नहीं होगा बताओ होगा सर। अब इसको क्या माना था डेसिमल इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 अब क्या कहता है सबट्रैक्टिंग करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट से क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। अब इक्वेशन 2 ये है अब 1 ये है इससे क्या करेंगे माइनस करेंगे क्या करेंगे 10x इक्वल टू 6.6666 इक्वेशन नंबर सेकंड है और 0.6666 कितना 1 अब इसी को माइनस करने के लिए बोले हैं माइनस कर देंगे यहाँ कितना हो गया 9x इसको करेंगे 6.000 तो 000 ही होता है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 6 ऐसा लिख सकते हैं ना। अभी क्या करेंगे डिवाइड
6/9 इसको कटा दो 2 टाइम्स में ही 3 टाइम्स therefore x = 2/3 ये क्या हो गया आपका आंसर। अब इसको क्या करना है आप लोग को लिखो। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 कर दो। क्या इसको भी 3 का 2 नंबर रखो। क्या है इसको लेट x = क्या 0.47 पर पावर। Yes, sir. अब इसको क्या कर सकते हैं s बराबर क्या रहेगा 0.47777 डॉट 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 इक्वेशन नंबर कितना माना है इसका 1। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स क्या करेंगे x को क्या करेंगे यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। Yes, sir. 0.4777 10 से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा इसको 10x = डेसिमल के एक इधर आ जाता है। Yes, sir. 7777 इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं इसको सेकंड इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड आप फिर से क्या करेंगे इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। कितने मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड क्या करें बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 10x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या करें मल्टीप्लाई करना है 100x इसको मल्टीप्लाई एक किधर हो जाएगा डिजिट आ जाएगा ना 47 2 अब इक्वेशन नंबर कितना मान सकते हैं इसको थर्ड कितना है इक्वेशन थर्ड। अब क्या करते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड 3 में से 2 को क्या करना है माइनस करना है। 100x = 47.7777 इक्वेशन नंबर थर्ड था। अब यहाँ पर अब सेकंड में कितना है 10x 7 कितना है 4.7777 इक्वेशन नंबर 2 सेकंड। ये तो इसमें माइनस करने के लिए बोला है तो यहाँ पर 0 0 0 चलते रहेगा। यहाँ पर 3 4 अब इसको माइनस करेंगे 90x यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसको क्या करते हैं यहाँ पर 90x = 43 ऐसा कैसा। अब x therefore x = कितना लिखेंगे 43/90 ये आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ तो कोई डाउट नो सर। अब क्या करना है इसको आप लोग क्या करना लिखो क्वेश्चन नंबर 2 को लिखो। अब क्वेश्चन नंबर आप 3 बताने जा रहे हैं लिखो इसको 3 देखो क्या लिखेंगे लेट x = 0.001 पर पावर क्या रिपीट हो रहा है 0.01 है तो यहाँ पे लिखेंगे x = 0.001 लिख सकते हैं ना नहीं लिखिएगा तो फिर से लिखिएगा 0.001 इक्वेशन नंबर इसको क्या माने फर्स्ट। यहाँ पे कोई डाउट नो सर। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 1000 से मल्टीप्लाई करें इन बोथ साइड दोनों और मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1000 से यहाँ पर कितना 1000x हो जाएगा। अब जैसे ही अब क्या बताए थे कि 10 बढ़ाने से एक डिजिट इधर आ जाता है फिर 100 होता है तो यहाँ पर होता है। अब क्या लिखना है इसको तब 1000 से मल्टीप्लाई करना है। पहले देखो इस तरह 0.001 इस तरह से बोले इसको क्या बोले 1000 कितने डिजिट के बाद बताना 3 डिजिट यहाँ पर 0 आ जाएगा है ना डेसिमल हो जाएगा कि नहीं आएगा बता आएगा सर 1000 यहाँ कितना हो जाएगा यहीं पर इस डेसिमल को कहाँ यहाँ भेज देंगे तो कितना 1.001 इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तो कोई डाउट आप लोगों को सर। अब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड
सेकेंड से फर्स्ट को क्या करें माइनस करेंगे। तो सेकेंड कितना है 1000x 1.001 डॉट 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 चलते रहिएगा। अब फर्स्ट में क्या माना है x, तो कितना है 1000 x है ना, Yes, sir. x को माइनस करना है। हाँ x को माइनस करना है, तो x को माइनस करना है, इसको क्या करना माइनस करना है। कितना है यहाँ पर अब जीरो कितना 0.001 डॉट डॉट डॉट। अब इसको माइनस कर दो, माइनस कर दे या कितना हो गया 999x हो गया ना। Yes, sir. तो बोले है ना Yes, sir. 999 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना होगा सब 1.000 हो जाएगा, ये ना होगा ना। Yes, sir. तो क्या करेंगे यहाँ पर 999x इक्वल टू 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो दियर फॉर x बराबर क्या 1/999, ये आपका क्या हो गया आंसर। इसको लिखो। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास कराएंगे।